माता की सभी भक्तों को माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। मेजर सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले आपको ये बता दें कि दो तरह की नवरात्रि होती हैं। एक नवरात्रि होती है जो हम लोग जानते हैं, एक शारदीय नवरात्रि होती है और एक होती है होली के आसपास। लेकिन इसके अलावा दो नवरात्रि और भी होती हैं, उनको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और ये जो हैं एक आषाढ़ में पड़ती है और एक और पड़ती है। दोस्तों, इन नवरात्रि में इसको गुप्त नवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें देवों की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। केवल तांत्रिक लोग या जो ऋषि मुनि लोग हैं वही जान पाते हैं। अब दोस्तों, इस नवरात्रि में वही फल प्राप्त होता है जो हमको शारदीय नवरात्रि में देवियों की पूजा करने का प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये गुप्त नवरात्रि जो होते हैं इनका बड़ा महत्व होता है। इसमें तांत्रिक लोग अपना कार्यक्रम करते हैं और अपना जो पूजा पाठ है और अपनी तंत्र विद्या को, अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि इन नवरात्रि में विशेष रूप से किनकी पूजा होती है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि जो होती है उसमें देवियों की पूजा होती है और साथ में 10 महाविद्या जो होती हैं, 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। बहुत लोग 10 महाविद्याओं के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको बता दें जो काली माताएँ महाविद्याओं में से हैं, जैसे काली, तारा, त्रिपुरा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता माता, भैरवी, धूमावती माता, बगलामुखी माता, मातंगी माता, कमलामुखी माता। ये माताएँ जो होती हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। मतलब इनकी जो शक्ति होती है ये आप समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखते हैं। इसी में से जो तीसरा दिन होता है उसमें त्रिपुर सुंदरी माता की पूजा होती है। इनको ललिता देवी के नाम से भी जाना जाता है और राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। इन माता की 4 भुजाएं होती हैं, 3 नेत्र होते हैं और इनको शोषणी भी कहा जाता है। दोस्तों, इनके कई नाम हैं। ये माता कई अपनी जो क्रियाएँ, अपनी कलाएँ, अपनी लीलाएँ दिखा चुकी हैं। तो जब जिन्होंने ऐसी जैसी लीला दिखाई उसी हिसाब से उनका नाम पड़ गया। इनको राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी माता, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी, इन सभी माताओं के नाम से जाना जाता है और इन सभी नामों के पीछे कथाएं हैं। ये आपको देवी भागवत पुराण में मिल जाएंगी। दोस्तों, लेकिन जो अक्सर हमको 10 महाविद्याओं में से ये त्रिपुर सुंदरी माता की जो प्रतिमा मिलती है, फ़ोटो मिलती है, उसमें देवी जो हैं बिल्कुल शांत मुद्रा में लेटी हुई हैं और शिव के नाभि कमल आसन पर विराजमान हैं। इनकी भुजाएं 4 हैं। भुजाओं में इनके क्या क्या अस्त्र हैं? एक भुजाओं में पाश है, दूसरी भुजाओं में अंकुश है, तीसरी भुजा में धनुष है, चौथी भुजा में बाण है। और दोस्तों, इनका जो आसन है, जिस आसन पे विराजमान है वो ब्रह्मा, विष्णु और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। दोस्तों, बहुत ही महान माता है। दोस्तों, इन माता के 3 नेत्र हैं, 3 नेत्रों से युक्त हैं और इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। दोस्तों, जैसे सभी माताओं के बीज मंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, उसी तरह इन माता की नवरात्रि के अवसर पर जो मंत्र जगाए जाते हैं या जिन मंत्रों को सिद्ध किया जाता है या साधारण भक्त भी जिन मंत्रों को कर सकता है वो इस प्रकार हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। दोस्तों, जो भी भक्त इस मंत्र का नवरात्रि के अवसर पर 1.25 लाख जाप कर लेता है उसको माता सिद्ध हो जाती हैं और उन माता को से सभी तरह के मनुष्य को जो है भौतिक सुविधाएं और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि भक्त 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आम भक्त होते हैं जो जनरल पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जप करते हैं, और एक होते हैं जो बहुत ही घाघ होते हैं, जैसे ऋषि मुनि होते हैं, उस टाइप के होते हैं। तो जो ऋषि मुनि लोग होते हैं इन मंत्रों के जो बीज मंत्र हैं, इन बीजों के रहस्यों को जानते हैं और उन्होंने समय समय पर इनकी व्याख्या भी की है। लेकिन एक आम भक्त जो यही समझता है एम हीम ह्रीं तो एक अक्षर है, तो उसमें अक्षर नहीं है। ये इन अक्षरों के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है और इन अक्षरों के पीछे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं। दोस्तों, अब आपको सुना दें इनकी कहानी, जो त्रिपुर सुंदरी माता की जो कथा है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार जब सती वियोग हो गया था, श्री सती जी को श्री शिव जी ने छोड़ दिया था और वो गई थी अपने पिता के घर और वहाँ पर उन्होंने अपना दाह कर लिया था। उसके बाद श्री शिव जी बहुत ही सुस्त रहते थे, बहुत ही ध्यान में रहते थे, हमेशा ध्यान में मगन रहते थे। उन्होंने संपूर्ण कार्य का परित्याग कर दिया था।
अब दोस्तों इसी का फ़ायदा उठाकर एक ताड़कासुर नामक राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और बहुत घोर तपस्या करके उनसे ये प्राप्त किया था कि हमको वही मार सके जो श्री शिव जी का पुत्र हो। अब वो जानता था कि श्री शिव जी के पुत्र तो होगा नहीं, क्योंकि वो सती माता यहाँ पे है नहीं। अब ताड़कासुर जो है, जब उसने काफ़ी तपस्या कर ली और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, अब ब्रह्मा जी बहुत जब परेशान हो गए तो उन्होंने श्री शिव जी को जगाने के लिए इंद्रदेव जी से बात की और कामदेव और रति को कैलाश पर्वत पर ले गया। अब कामदेव और रति का तो काम ही है कि किसी में भी काम वासना को जगाना। अब वो गए अपने तरीके से श्री शिव जी को जगाने लगे, हरियाली छा गई चारों तरफ, काम को वातावरण छा गया। इस प्रकार श्री शिव जी जाग गए और वो कामदेव की जो बातों में आ गए, कामदेव को मतलब एक तरीके से कामदेव ने उनके विजय प्राप्त कर ली। अब श्री शिव जी को जब पता चला कि इनकी मनसा ये है, तो श्री शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने प्रहार किया और अपने प्रहार से कामदेव को भस्म कर दिया। अब जो श्री कामदेव तो भस्म हो गए। अब उनकी जो पत्नी थी रति, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विलाप किया, तो श्री शिव जी को दया आ गई। तो श्री शिव जी ने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारा कामदेव इस जन्म में तो नहीं तुमको मिल पाएगा, लेकिन जब द्वापर आएगा तो द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। तो दोस्तों इसकी एक अलग कथा है कि किस प्रकार कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जी ने अपना जो है प्रादुर्भाव किया था। अब दोस्तों वो जब भस्म हो गए तो उनकी भस्म से एक मूर्ति बनाई गई, उसमें से एक पुरुष निकला, उसका नाम भांग था, वो तमोगुणी था। वो बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने लगा क्योंकि शिव जी का अंश था उसके अंदर। दोस्तों उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया, यहाँ तक कि जो इंद्र जी जहाँ रहते हैं स्वर्ग, उसने स्वर्ग जैसा एक स्वर्ग बनाया और वहाँ पर पूरी व्यवस्था वो कर ली, जो इंद्र जी से अच्छी व्यवस्था कर ली। उसके बाद उसने इंद्र जी पर आक्रमण करने के लिए चढ़ाई कर दी। अब इंद्र बहुत परेशान हो गए। इंद्र भागते हुए गए नारद मुनि के पास और नारद मुनि से उपाय पूछने लगे कि किस प्रकार हम इस जो है राक्षस से कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद जी ने कहा आपको शक्ति की उपासना करनी होगी, कोई शक्ति हो उनकी आप उपासना करिए। और दोस्तों नारद जी ने सुझाव दिया, तो इन्होंने जो शक्ति की उपासना की, तो वो शक्ति जो थी वो और कोई नहीं थी, यही त्रिपुरा सुंदरी माता थी। और त्रिपुरा सुंदरी माता प्रकट हुई और वो भस्म से भी प्रकट हुई, जो उनकी भस्म थी कामदेव की, उससे भी इनका संबंध है। अब देखो इसकी कथा आपको देवी भागवत पुराण में मिलेगी। अब दोस्तों श्री शंकर जी जो थे, उन्होंने उनके संबंध सानिध्य में ये थे। इस प्रकार दोस्तों श्री शिव जी ने अपनी जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी की और इधर श्री त्रिपुरा सुंदरी माता जो थी वो आ गई और उन्होंने अपना प्रादुर्भाव व्यक्त किया। दोस्तों आपको बता दें कि जो बगलामुखी माता हैं वो भी त्रिपुरा सुंदरी माता जो थी, उनकी जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी तो उनके वक्ष स्थल से बगलामुखी माता प्रकट हुई थी। इनको पीला रंग बहुत पसंद है। दोस्तों आपको बगलामुखी माता की महिमा पता होगा कि इस कलयुग में उनकी बहुत महिमा है। उन्हीं के मतलब समझ लीजिए वो स्तंभन की देवी मानी जाती हैं और जितने तांत्रिक होते हैं वो सब उन्हीं के ज़्यादातर जो है सानिध्य में रहते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये कथा इसमें और प्रचलित है कि एक बार जब श्री विष्णु जी ने चक्र फेंका था और वो चक्र गिरा था नीमसार में जाकर के, तो नीमसार में जो छेद हो गया था उस चक्र की वजह से धरती में, तो पूरा जो धरती थी वो जलमग्न हो जा रही थी, पूरी धरती जलमग्न होने लगी थी। तो सभी ऋषि मुनि तक परेशान होने लगे, जबकि ऋषि मुनि इतनी जल्दी परेशान नहीं होते हैं। तब ऋषि मुनि सभी देवताओं ने देवी की पूजा की, देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया, देवी से उन्होंने विनती की। तो दोस्तों यही देवी थी जो ललिता देवी के रूप में प्रकट हुई और ये ललिता देवी माता जो थी, इन्होंने उस चक्र को रोक लिया था। अब दोस्तों उस चक्र को थाम लिया, इस प्रकार जो जल का प्रवाह था वो रुक गया और सभी ऋषि मुनि बच गए और जो कायनात पूरी थी वो बच गई। दोस्तों इस प्रकार श्री ललिता माता कह लीजिए या श्री त्रिपुरा सुंदरी माता कह लीजिए, इनकी बहुत महिमा है। दोस्तों अगर जो भक्त इनको प्रसन्न कर लेता है तो उसको इस कलयुग में किसी भी तरह की कोई भी इनको उसको कमी नहीं रहती है। उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, कारोबार की तरफ से, आर्थिक रूप से
उसको हर तरफ से बिल्कुल वो समझिए लैस हो जाता है, उसको किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं रहती है। और दोस्तों एक और ख़ास बात है, जो भी भक्त इन माता को प्रसन्न कर लेता है उसको किसी भी तरह की तंत्र विद्या, तांत्रिक विद्या से किसी चीज़ का डर नहीं रहता है, वो खुद ही एक बहुत बड़ा तांत्रिक बन जाता है। और दोस्तों उससे जो गलत नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो उसके आसपास नहीं भटकती हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो त्रिपुरा सुंदरी माता हैं इनके अंदर कितनी शक्ति है। दोस्तों ये सौम्य रूप में भी होती हैं और रौद्र रूप में भी होती हैं, इनको भैरवी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये कोई मामूली देवी नहीं होती हैं, इनकी जो महिमा होती है वो देवता भी अपने समय समय पर लिखते हैं। दोस्तों अगस्त्य मुनि जी ने इनके बारे में भी काफ़ी वर्णन किया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है जो अगस्त्य मुनि थे इन्होंने इनका मंत्र का प्रादुर्भाव